ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। भगवान अपना निर्णय सुनाते हैं कि यज्ञ, दान और तप, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इनका त्याग कर दिया जाए तो अपने जीवन में भोगवाद के सिवा और कुछ बचेगा नहीं। यदि भोग बुद्धि से, लिप्त बुद्धि से यदि उठना होगा तो यज्ञ, दान और तप, इन्हीं का आश्रय करके मनुष्य को अपने आप को उठाना पड़ेगा। भगवान जब कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, इस पंक्ति का भी अर्थ यही है कि धर्म का त्याग न करें, यही उद्धार करने का मार्ग है। यदि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, इनका परित्याग करके केवल अपने आप को इंद्रियों की तृप्ति में, अहंकार की संतुष्टि में यदि लगा देता है तो भोगवाद का की विपुलता तो हो जाएगी, पुष्टि भी हो जाएगी, किंतु मनुष्य अपने जीवन से एक बड़े मौलिक अवसर को गंवा देगा, और वो ये है कि अपना स्वयं का उद्धार करके सत्य का दर्शन करना और उस परा शांति को प्राप्त करने से वो दूर रह जाएगा। इसी बात को अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि त्रैलोक्य का राज्य भी मुझे मिल जाए, तभी भी जो आंतरिक आग लगी हुई है, कलेजा जो जल रहा है, उसकी शांति नहीं हो पाएगी। अर्थात त्रैलोक्य के राज्य का अर्थ यही हुआ कि तीनों लोक में जो जो भोग्य पदार्थ हैं, वो सारे भोग्य पदार्थ तुम्हारी सेवा में हाथ जोड़ करके भी खड़े हो जाएं और तुम लगातार भोग करते जाओ, लगातार तुम्हारे शरीर में भी उतनी भोग करने की क्षमता भी आ जाए, किंतु उससे जो असंतुष्टि, अतृप्ति, अशांति है, वो कदापि मिटने वाली नहीं। इसीलिए अध्यात्म मार्ग में का अवलंबन करना ही पड़ेगा। भोगवाद यह तुम्हारी सीढ़ी नहीं है, यह मार्ग ही नहीं, अध्यात्मवाद ही मार्ग है। और इस अध्यात्म मार्ग का भी मुख्य प्राण यही है, यज्ञ, तप और दान। अनेक प्रकार की यज्ञों की चर्चा चतुर्थ अध्याय में भगवान ने की। 17वें अध्याय में भगवान ने तप की व्याख्या की, और 3 प्रकार का तप होता है, शरीर से किए जाने वाला, वाणी से किए जाने वाला और मन से किए जाने वाले तप की व्याख्या। और इस तप के विषय में कहते हुए भगवान ये भी कहते हैं कि ये सत्व, रज और तमोगुणों से भी तप किया जाता है। तो सात्विक बुद्धि से किया गया जो तप होगा, वो मनुष्य को परम श्रेय की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति करा ही देगा। इसीलिए तप क्या है, और इस तप में होने वाली सात्विक, राजस और तप की भी का जो विभाजन है, उसे भी समझना आवश्यक होगा। परंतु इतना निश्चय अपने जीवन में हो जाए कि हमारा जीवन भी तपमय, यज्ञमय, दानमय हो जाए, तो हमारा उद्धार सुनिश्चित है। आज का पूजन भगवान के श्री चरणों में हम यहीं पे इस पूजन को, पारायण को समर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण
आप सब लोगों का मंगल करें। ओम शांति शांति शांति।